तो आज बच्चों ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका कॉम्पैक्ट स्पेस का लेक्चर 4। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम पहले सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है लोकली कॉम्पैक्ट। तो लोकली का जैसे लोकली पहले भी वर्ड यूज किया गया है टोपोलॉजी के अंदर। तो जहाँ पर लोकली वर्ड आता है इसका मतलब ये है कि हम किसी पॉइंट के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंडीशंस यूज करते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी लोकली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स हैज ए नेबरहुड एन एक्स। यानी कि एक्स का कोई भी पॉइंट हम ले, उसकी कोई नेबरहुड एन एक्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन किस तरह की एग्जिस्ट करती है कि एन एक्स का जो क्लोजर है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो लोकली कॉम्पैक्ट है। तो अगर लोकली कॉम्पैक्ट हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, उसकी कोई नेबरहुड का अगर क्लोजर हम कॉम्पैक्ट प्रूव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज लोकली कॉम्पैक्ट। जैसे हम नेक्स्ट थ्योरम देख रहे हैं, एवरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट। तो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस पहले से ही कॉम्पैक्ट है तो लोकली कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये थ्योरम जैसे हम कैसे कर सकते हैं उसको। अगर एक्स कोई भी एलिमेंट एक्स का, कैपिटल एक्स का हम लेते हैं, तो जो कैपिटल एक्स है, जो स्पेस है, वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होती है। और जो मतलब यूनिवर्सल सेट एक्स होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। तो वी नो दैट एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और एक्स कॉम्पैक्ट पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो लोकली कॉम्पैक्ट की हमारी कंडीशन है वो हमारी फुलफिल होती है। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ ए लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट। यानी अगर कोई एक्स जो है लोकली कॉम्पैक्ट है, उसका कोई सब स्पेस वाई है, अगर वाई क्लोज्ड है तो वाई भी लोकली कॉम्पैक्ट होगा। अब हमें वाई को लोकली कॉम्पैक्ट प्रूव करना, तो इसका मतलब अगर वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट हमने लिया, अगर हम उसके लिए कोई नेबरहुड फाइंड करते हैं जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है लोकली कॉम्पैक्ट होगा। तो हमने जैसे यहाँ पे लिया है, लेट वाई बी क्लोज सबसेट ऑफ ए लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस एक्स। एक्स तो दिया हुआ है लोकली कॉम्पैक्ट, वाई उसका क्लोज सबसेट है जो हमें लेना है, मतलब सबसेट का सब स्पेस है, सॉरी। तो लेट वाई, इसके अंदर कोई भी कैपिटल वाई के अंदर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो अगर वाई वाई में है तो वाई एक्स में भी होगा, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब एक्स क्या है, वो पहले से ही लोकली कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब वाई जो पॉइंट लिया इसके लिए एक्स के अंदर लोकली कॉम्पैक्ट की कंडीशन होगी। तो सिंस एक्स इज लोकली कॉम्पैक्ट, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन ऑफ वाई इन एक्स सच दैट की क्लोजर ऑफ एन इज कॉम्पैक्ट। तो अगर क्लोजर ऑफ एन इज कॉम्पैक्ट इन एक्स, तो सिंस वाई इज क्लोज्ड, तो अगर वाई क्लोज्ड है तो क्लोजर ऑफ एन इंटरसेक्शन वाई ये भी क्लोज्ड होगा। तो वो क्लोज्ड होगा, तो इसका मतलब एन इंटरसेक्शन, ये वाई क्लोज्ड है तो इसका भी क्लोजर लिखो, और फिर हम कह सकते हैं कि एन इंटरसेक्शन वाई का क्लोजर भी क्लोज्ड होगा। अब क्योंकि वाई जो है इसका सब स्पेस है एक्स का, तो एन ओपन है, तो एन इंटरसेक्शन वाई जो होगा वो वाई के अंदर ओपन होगा। तो हैंस एन इंटरसेक्शन वाई का क्लोजर इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एन इंटरसेक्शन वाई का क्लोजर क्लोज्ड होगा। सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस, कॉम्पैक्ट सेट, क्लोजर ऑफ एन। दिस इंप्लाई दैट कि एन इंटरसेक्शन वाई का क्लोजर वो क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट दोनों होगा। तो सिंस एन इंटरसेक्शन वाई इज ओपन इन वाई और एन इंटरसेक्शन वाई का क्लोजर वो कॉम्पैक्ट है, और एन इंटरसेक्शन वाई एक ओपन सेट है और जिसमें वाई बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, लोकली कॉम्पैक्ट की कंडीशन यही है। तो एन इंटरसेक्शन वाई इज ओपन नेबरहुड ऑफ वाई और एन इंटरसेक्शन वाई का क्लोजर कॉम्पैक्ट है, तो दिस इंप्लाई दैट कि वाई इज लोकली कॉम्पैक्ट। यहां से एक रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं कि एवरी लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। हमने वहां पर किया क्लोज सब स्पेस लोकली कॉम्पैक्ट और लोकली कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस जो है वो जरूरी नहीं कि वो कॉम्पैक्ट हो। ये आप जो है इसके एग्जाम्पल्स वगैरह से आप इसे देख सकते हैं। एक नेक्स्ट डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखिए, एप्सिलॉन नेट। तो जैसे नेट वर्ड यूज किया गया है, तो नेट का मतलब एक तरह से
जैसे आप देखते हो जो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, वो एक नेट होता है जिसमें बॉक्स बने होते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह का ही चीज ली है कि जैसे हमने कहा कि एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ये हमने पूरा एक्स ले लिया। एप्सिलॉन बी गिवन, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ए फाइनाइट सबसेट, एक A1 A2 एन एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, ये एक्स का सबसेट है। और एक्स का सबसेट कैसे, जैसे ये एलिमेंट इस तरह के हैं, इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन से लेस है। तो इस तरह हमारा बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर किसी भी एलिमेंट्स के अगर एक्स हम कहीं पर भी ले, सपोज करो एक्स हमने यहां पर सपोज कर लिया, तो अगर हम, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस एप्सिलॉन है, तो जब हम इसका एप्सिलॉन रेडियस का अगर हम इसके अंदर स्फीयर लेंगे, तो ये एलिमेंट जो है या तो इसके स्फीयर में आ जाएगा, या इसके स्फीयर में आ जाएगा, या इसके स्फीयर में आ जाएगा, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट के स्फीयर के अंदर ही कंटेन करेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि ए अगर फाइनाइट सेट है, कंटेन एक्स टू बी एप्सिलॉन नेट फॉर एक्स इफ एंड ओनली फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स का कोई भी एलिमेंट लो तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स ए आई बिलोंग्स टू ए सच दैट कि जो ए आई के अबाउट एप्सिलॉन रेडियस का स्फीयर हमने बना, एक्स उसके अंदर कंटेन करेगा, यानी कि ए आई और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एप्सिलॉन से लेस होगी। तो वी कैन से दैट कि एक्स जो है अगर इन सब के एलिमेंट्स के जो स्फीयर हमने लिए हैं, अगर इन सब का स्फीयर का यूनियन हम ले लें तो वो एक्स का एक ओपन कवर बन सकता है। और क्योंकि ये फाइनाइट है तो ये फाइनाइट ओपन कवर फॉर्म हो जाएगा। इसी में एक नेक्स्ट डेफिनेशन दी है कि ए बी ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी सेट टू बी टोटली बाउंडेड। तो टोटली बाउंडेड का होगा कि इफ एंड ओनली इफ एक्स हैज एप्सिलॉन नेट फॉर एवरी एप्सिलॉन। तो सभी एप्सिलॉन के लिए अगर एक्स जो है एप्सिलॉन नेट रखता है, यानी कि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू हम ये ली थी, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर छोटी होती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो अगर सभी एप्सिलॉन के लिए एलिमेंट्स की जो संख्या ए के अंदर वो फाइनाइट आती है, तो हम कहेंगे कि एक्स जो है हमारा वो टोटली बाउंडेड होगा। अब इसमें नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम है कंटिन्यूटी एंड कॉम्पैक्टनेस। मतलब अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, तो अगर एक्स टू वाई को फंक्शन दिया है और एक्स के अंदर अगर कोई मतलब कॉम्पैक्टनेस की कंडीशन फुलफिल होती है, तो जो उसकी इमेज बनेगी वाई के अंदर, तो वहाँ कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्टनेस की जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे ले जाता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे पहले हमारी थ्योरम है कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो यानी कि अगर कोई एक्स टू वाई कोई फंक्शन एफ दिया, अगर एफ कंटिन्यूस है और एक्स कॉम्पैक्ट है, तो जो एफ एक्स की जो इमेज है यानी कि एफ एक्स जो है जो वाई के अंदर बनेगी वो भी कॉम्पैक्ट होगा। तो जैसे इसको हम इजीली देख सकते हैं कि अगर एफ एक्स वी बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, एक्स इज कॉम्पैक्ट, देन एफ एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई, तो वी हैव टू शो दैट कि एफ एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है। तो अगर हमें एफ एक्स कॉम्पैक्ट प्रूव करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई ओपन कवर लो, उसके फाइनाइट सब कवर होने चाहिए। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर जो है जी लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स फैमिली, ये एक कलेक्शन ले लिया जो एफ एक्स का ओपन कवर है। तो बी एन ओपन कवर एफ एक्स वेयर जी लेमडा इज ओपन सेट्स इन वाई। तो जी अगर जी लेमडा ओपन है वाई के अंदर, तो अगर एफ इनवर्स जी लेमडा है, क्योंकि एफ जो कंटिन्यूस है, तो एफ इनवर्स जी लेमडा क्या होगा, ओपन होगा एक्स के अंदर, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है। तो अगर एफ इनवर्स जितने भी जी लेमडा हैं उनका अगर कलेक्शन ले लें हम एफ इनवर्स जी लेमडा, तो ये क्या होगा, एक ओपन कवर बन जाएगा एक्स के लिए। अब एक्स क्योंकि कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये ओपन कवर फाइनाइट सब कवर रखेगा। तो इसका मतलब हमारे पास एन जी वन इस तरह मिलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी वन यूनियन एफ इनवर्स जी टू यूनियन एफ इनवर्स जी एन। तो अगर हम ये लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू जी वन यूनियन जी टू जी एन, तो एफ एक्स की हमने ओपन कवर लिए थे जी लेमडा, हमें यहाँ फाइनाइट सब कवर मिल गए, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। ये हम प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है कि एक्स बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस, वाई बी ए हाउस्ड ऑफ स्पेस। एक्स तो कॉम्पैक्ट है और वाई इसका हाउस्ड ऑफ स्पेस है, तो देन एवरी बाइजेक्टिव कंटिन्यूअस मैपिंग ऑफ एक्स ऑन टू वाई। अगर एक्स ऑन टू वाई कोई भी बाइजेक्टिव कंटिन्यूअस मैपिंग है तो वो क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमें प्रूव करना है कि
जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म, y जो है होमोमॉर्फिज्म है। तो टू प्रूव f इज होमोमॉर्फिज्म इट इज ओनली सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि f इज क्लोज्ड। ये कैसे, हमने इससे पहले कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे उनका हमने रेफरेंस भी दिया है कि f एक्सटेंड्स टू y इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ f इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। सेकंड थ्योरम है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउस्ड ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। तो इन दोनों थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे यह है कि हमने कहा कि f अगर क्लोज्ड है फॉर एवरी क्लोज्ड f इन x, तो लेट f बी क्लोज्ड इन ए कॉम्पैक्ट स्पेस x, देन f इज कॉम्पैक्ट इन y सिंस y इज हाउस्ड ऑफ। तो अगर y हाउस्ड ऑफ है तो यहाँ पर जो हमने दिया है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउस्ड ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, f जो है वो क्लोज्ड होगा। तो इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं इन थ्योरम्स का यूज करते हुए। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारी हो रह जाती है कि बाउंडेड मैपिंग। बाउंडेड मैपिंग किसे कहते हैं कि जैसे हमने आप लिखा है कि x बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए मैपिंग x टू r इज सेट टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ f(x) इज बाउंडेड सबसेट ऑफ r। तो जो उसकी x की जो इमेज बनेगी r के अंदर, अगर वो बाउंडेड सबसेट है r का, तो हम कहेंगे इसको बाउंडेड मैपिंग। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जैसे कंटिन्यूटी का क्या इफेक्ट पड़ता है कॉम्पैक्टनेस के ऊपर, ये भी हमने देखा। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे हमारा जो डेल्टा है वो केवल एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो खाली एप्सिलॉन के ऊपर ही डिपेंड करे, तो मतलब किसी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड ना करे, तो वहाँ यूनिफॉर्मिटी की कंडीशन, कंटिन्यूटी की कंडीशन आती है। जैसे एक्स डी और वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसिस, ए मैपिंग एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। यानी कि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, तो अगर हमने ले लिया डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाई दैट कि रो जो टोपोलॉजी है वाई के अंदर, रो एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि इफ एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस देन एफ इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस, पर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। तो जैसे एक थ्योरम यहाँ पर है कि अगर एफ एक्स टू वाई, एक्स जी एक मैट्रिक स्पेस है, वाई रो भी एक मैट्रिक स्पेस है, बी कंटिन्यूअस मैपिंग है एफ, देन इफ एक्स इज कॉम्पैक्ट देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसे हमने ऊपर ये यूज किया था, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस डेल्टा। इसका मतलब है कि अगर एक्स का हम डेल्टा रेडियस लेकर कोई स्फीयर बना लें, तो वाई बिलोंग्स टू दैट स्फीयर, इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स का अगर कोई स्फीयर बनाए एप्सिलॉन से की रेडियस का, तो यानी कि एफ वाई बिलोंग्स टू वाई। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है, पढ़ी है हमने वहाँ पर भी। तो लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को हम इस तरह यूज करेंगे। तो लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स डी टू ए मैट्रिक स्पेस वाई रो। तो एफ कंटिन्यूअस है, देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। कंटिन्यूअस मैपिंग की डेफिनेशन है कि सभी एक्स के लिए जो एफ एक्स जो हमने लिया है, अगर एप्सिलॉन बाई टू रेडियस का स्फीयर ले लें, तो जो उसकी इनवर्स इमेज है, क्योंकि ये क्या है, एक ओपन स्फीयर है, इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो कहाँ होगी, एक्स के अंदर होगी। तो इज ए ओपन सबसेट ऑफ एक्स फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो एफ इनवर्स एस एफ एक्स एप्सिलॉन बाई टू अगर सभी एक्स के लिए हम ले लें, तो यहाँ तो हमने किसी एक एक्स के लिए लिया, तो यहाँ अगर सभी एक्स के लिए ले लें, तो ये क्या होगा, ये वो एक ओपन सेट्स का कलेक्शन होगा, और जो एक ओपन कवर होगा एक्स के लिए। अब एक्स क्योंकि कॉम्पैक्ट दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन स्फीयर ऐसे होंगे जो कि इसको कवर करेंगे। तो x इज इक्वल टू एस एक्स वन डेल्टा एक्स, एस एक्स टू डेल्टा एक्स टू, इस तरह मतलब n अगर हम ले लेते हैं, तो n ओपन स्फीयर इस तरह के हैं जो उसे कवर करेंगे। अब अगर जो हमने रेडियस यहाँ पर ली है,
तो अगर इस रेडियस का मिनिमम ले लें तो यानी कि हमारे पास जो ओपन स्फीयर है वो जो सबसे छोटा ओपन स्फीयर है उसमें जो एलिमेंट एक्स आई उसके अंदर बिलोंग करता है, एक्स आई के अलावा उसमें एक्स के बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अब जैसे हमने कहा कि उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जो हमारा स्फीयर है, तो उसके अंदर एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज दैट कि एफ एक्स और एफ वाई बिलोंग्स टू एफ एक्स आई एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स वाई, जैसे हमने ये इनके लिए जो है ये फाइनाइट ओपन स्फीयर लिए हैं, तो इसका मतलब डी एक्स वाई जो है डी एक्स वाई लेस देन 2 डेल्टा इंप्लाइज दैट कि रो एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि किसी भी स्फीयर को अगर आप ड्रॉ करो तो उस स्फीयर में अगर किसी भी दो के एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इसकी रेडियस जो है वो सपोज करो डेल्टा है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा 2 डेल्टा से लेस होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 डेल्टा यूज किया है हैंस। और ये कंडीशन किस चीज़ की है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो हैंस एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एक थ्योरम और है जो लास्ट थ्योरम है आपके कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर। तो लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम ए लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस एक्स ऑन टू ए हाउस्ड स्पेस वाई। ये ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ कोई मैपिंग है, एक्स लोकली कॉम्पैक्ट है। लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन आपको पता है कि इसका कोई भी एलिमेंट ले उसके लिए जो एक ओपन स्फीयर होगा जो एग्जिस्ट करेगा उस ओपन स्फीयर का क्लोजर हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। तो एफ और वाई क्या है? वाई हाउस्ड स्पेस है। तो इफ एफ इज ओपन एंड कंटिन्यूअस देन वाई इज लोकली कॉम्पैक्ट। एक्स तो लोकली कॉम्पैक्ट है, हमें यहाँ प्रूव करना है कि अगर एफ ओपन एंड कंटिन्यूअस है और वाई हाउस्ड है तो वाई भी लोकली कॉम्पैक्ट होगा। तो लोकली कॉम्पैक्ट के लिए अगर हमने वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लिया तो हमें कोई भी एन ऐसा एग्जिस्ट करना है जिसका क्लोजर जो है कॉम्पैक्ट हो। तो y बिलोंग्स टू y, तो दिस इंप्लाइज दैट तेरा एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू है। अब क्यों y बिलोंग्स टू y है, ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब y के लिए कोई ना कोई x के अंदर एलिमेंट होगा जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड n ऑफ x सच दैट क्लोजर ऑफ n इज कॉम्पैक्ट। क्योंकि x जो है वो लोकली कॉम्पैक्ट है। तो क्लोजर ऑफ n इज कॉम्पैक्ट बट x बिलोंग्स टू n कंटेन्स इन क्लोजर ऑफ n, हमें पता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन कंटेन्स इन एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एन बाय द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ क्लोजर ऑफ एन इज कॉम्पैक्ट इन वाई सिंस वाई इज हाउस्ड ऑफ। तो हाउस्ड ऑफ है तो हाउस्ड ऑफ का कोई भी अगर क्लोज सेट हम लेते हैं वो लोकली कॉम्पैक्ट होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ क्लोजर ऑफ एन इज क्लोज्ड इन वाई, क्योंकि एफ एन क्लोजर इज इक्वल टू एफ एन क्लोजर। देयरफॉर एफ एन इज ओपन नेबरहुड ऑफ वाई एंड एफ एन क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। तो दिस इंप्लाइज दैट कि वाई जो है वो लोकली कॉम्पैक्ट होगा।